आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलेश कुमार प्रभुनाथ पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। अभी हाल में ही निर्दोष बच्चों को सजा मिली। वो निर्दोष बच्चे कौन हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 3 मई को नीट का पेपर दिया। घर पे आने के बाद कैलकुलेशन किया, किसी को 350, 400, 500, 600, कई प्रसन्न हो गए, कई माता पिता खुश हो गए कि बच्चा अब हमारा कामयाब हो जाएगा, हो सकता है उसे गवर्नमेंट सीट मिल जाए। लेकिन बाद में चंद लोगों की गुनाह ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज उन बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। जी हां, अब नीट की पुनः परीक्षा 21 जून को होना डिसाइड हुआ है। गवर्नमेंट ने ऐसे पेपर लीक ना हो और ऐसे गुनाहों को रोकने के लिए नेक्स्ट ईयर से जो प्लान किया है वो है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेंगे। इस बार 3 मई को जो हुआ पेपर और उसके बाद फिर से बच्चों को एग्जाम के लिए बोला गया है, तो सरकार ने कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से दे दी। जी, हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों को। न्यू एडमिट कार्ड आपके जो है वो 14 जून तक आ जाएंगे। 14 जून तक न्यू एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। परीक्षा की जो फीस है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। जी जनाब, आप बस लीक करना रोक दीजिए, बाकी परीक्षा की फीस रिटर्न नहीं भी करते तो भी चल जाता, लेकिन फिर भी परीक्षा की फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो फैसला लिया है, 21 जून को जो नीट के लिए एग्जाम होना है उसके लिए आपको कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी और स्टूडेंट्स को उनका खुद का सेंटर चुनना अलाउड किया जाएगा। मैं फिर कहूंगा मेरे सारे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें जो आपके प्रश्न है, उस पर भी मेरा वीडियो आपके लिए जरूर जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे भारत देश में 1,28,000 ही सीट के तकरीबन है। 55,000 सरकारी सीटें हैं। सो कितनी सीटों के लिए मारामारी चल रही है? कॉपी करना क्यों? ये कॉपी करना क्यों? ये पेपर लीक करना क्यों? क्या आपने कभी समझा कि पेपर लीक होते क्यों? 15 लाख में पेपर बिक जा रहे हैं। गेस्ट पेपर में 600 मार्क के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। केमिस्ट्री में 120 मार्क के 20 मार्क क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं उन सरकारी सीटों को प्राप्त करने के लिए। उन सरकारी सीटों को प्राप्त करने के लिए कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाए और मुझे ज्यादा फीस ना भरना पड़े। कई गरीब बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। सो इस चीज को कैसे रोका जाए? तो मेरा सजेशन, जी हां, मेरा सजेशन ये है कि हमें अपनी सरकारी सीटें बढ़ानी चाहिए। सरकारी सीटें कब बढ़ेंगी? सरकारी सीटें बढ़ती हैं जब हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? हमारा सोल्यूशन है कि हम कॉलेजेस की संख्या बढ़ाएं। हमारा सोल्यूशन है कि हम सीटों की संख्या बढ़ाएं। आज भारत जैसे देश में जहां पे डॉक्टर्स की अति आवश्यकता है, 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है हमारे भारत देश में, और बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में कि हम डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए सीटें उपलब्ध नहीं करा पाते उतनी। यदि ये सब हो जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक की जरूरत है। या तो सरकार को अब ऐसा फैसला कर लेना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड में एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दीजिए कि जिन बच्चों को 75 के ऊपर मिला है और पीसीबी बायोलॉजी के क्राइटेरिया में मिला के 90 के ऊपर मिला है, 90% के ऊपर मिला है, वो एलिजिबल कर जाते हैं डायरेक्टली मेडिकल की सीटों के लिए। आप यदि ऐसा कर देते हैं तो भारत जैसे देशों में जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर लीक की। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।